असेच ज्येष्ठ खेळाडू सन्मान श्री सुरेंद्र केळुसकर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान पाहायला मिळतोय। रोहित केरकर मॅन ऑफ द मॅच। पुढील सामना सुरू होतोय श्री गणेश कृपा विपक्ष हर्ष 11 आणि जसा सामना सुरू होईल आवाज ऐकूया। हो 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 उडाया फेम श्री कृष्णा देवजी सर। गणेश कृपा टीम ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का जो कि निर्णय लिया गया मैदान पर, और बॉलिंग के मोर्चे पर सामने से टीम हर्ष 11 मैदान पर। नमस्कार सभी का स्वागत मैदान में। इस समय पर इस माहौल पर दो अपेक्षित संपर्क हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अमोल मेस्त्री सर मैन फ्रॉम देवगढ़ से, बंटी केरकर मैन फ्रॉम जो कि देवबाग से जो कि बिलोंग, मनीष पेडनेकर सर जो कि मालवा से। हमारे साथ मैन फ्रॉम देवली से समालोचक प्रदीप देवलकर, जिनकी आवाज आप रात को सुन सकते हैं मेडबाव प्रतियोगिता में, एक बेहतरीन आवाज उनकी। और सर जी आपका फिर से तहे दिल स्वागत। इस मैदान से बर ये कमेंट्री करते उसके बाद यहाँ पर पहुंचे। शायद ये सफर आसान होगा लेकिन प्रदीप सर उस सफर को भी बहुत आसान बनाते हैं। और हमारे साथ टेनिस डॉट इन के माध्यम से जो कि पूरी टीम पहुंच चुकी है, उनका भी हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सभी का स्वागत मैदान पर। ओके अंबास हम रेडी, आपके साथ स्कोर रेडी। राजू जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर, राजू राहुल जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे। देखिए सुबह ये 7 बजे से लेकर प्रैक्टिस करते हैं। हमने शुरू में कहा था आपको 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्चा कर उन्होंने नेट प्रैक्टिस के लिए वो खर्चा किया और वहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं। और 5 दिन की जो छुट्टी थी होली के तौर पर, उस छुट्टी में ये मुकाबले में खेलने का आपको मिलेगी। राजू सर आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। वापस खेल चलेगा मैदान में। शॉर्ट टर्म पुल किया, स्कोर लेग अंपायर के बगल से गेंद निकले, स्कोर लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी बनेगा दर्शक मैदान में। एक चौवा निकला और खाता खोला चौवे के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा मात्र 4 रन पर। गीतेश जो कि कहकर ग्राउंड फील्डिंग पर पीछे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, मतलब दर्शकों में वहां पर फील्ड करते हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत। और कुंदन भी वहां पर है मेरे अंदर से। कुंदन भी आज देखने को मिलेंगे आपको हर जगह पर। रील स्टार कुछ गए साल पर, इस साल भाई टैटू स्टार है ये। शरीर पर कहां कहां हिस्सों पर टैटू है ये नहीं पता, लेकिन जो दिख रहे हैं वो हाथ पर टीएसपीएल का टैटू है। और बिल्कुल और पिच गेंद, ओ हो उड़ाया 6 रन। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए
टीम का स्कोर पहुंचा 10 रन पर। बैटिंग के मोर्चे पर स्ट्राइक पर इस समय पर जो कि कुणाल केलुस्कर मैदान पर, प्रशांत केलुस्कर नॉन स्ट्राइक पर, कुणाल स्ट्राइक पर, ये जोड़ी मैदान पर। और गेंदबाजी पर राजू अनुभवी गेंदबाज मैदान पर। चेंजअप पेस गति परिवर्तन, हवा में गेंद निकले विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने बहुत सुंदर फील्डिंग वहां पर की। रन वहां पर नहीं मिलेंगे लेकिन डॉट गेंद के साथ अब कुल मिलाकर टीम का स्कोर पहुंचा 3 गेंदों के बाद 10 मैदान में। एवरी गेंद 3 रन मैदान पर 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग मैदान पर हो रही इस मुकाबले में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय मैदान में मिलेगा वो निर्णय अभी तक सक्षम मैदान पर। शॉट गेंद, शॉट टर्म पुल किया, पुल सक्सेसफुल, स्करलेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। देखिए इस समय पर इतनी शॉट डाल नहीं सकते आप, आपको पता है कि बिल्कुल होली का त्योहार है, खुलकर आजादी के साथ डांस होगा और उसके बाद ये डांस के साथ ये भी शॉर्ट गेंद पर वो पुल होगा। ये पुल मारना पसंद करते हैं खिलाड़ी और जितने भी रोहित शर्मा के फैन है ना वो पुल मारना पसंद ही करेंगे। शॉर्ट गेंद फिर से चेंज अप पे विकेट के पीछे। भाई ये बैंजो स्टार है ही नहीं, ये दूसरा खिलाड़ी है। बैंजो स्टार का आपने रिकॉर्ड देखा, सबसे भयानक रिकॉर्ड उसका। फुटबॉल पटु रोनाल्डो को अगर ये वीडियो भेजा जाए तो वो भी पूछेगा ये भाई कौन सा फुटबॉल का शॉट था जिसका बिल्कुल रिकॉर्ड बना है। लेकिन बैंजो स्टार एक ही दिन में कैसे स्टार बन गए। देखिए फुटबॉल से वो पैरों से इतनी जोर से मारा, रोकने का प्रयास नहीं किया, वहां पर इतनी ताकत से लगा, जितनी ताकत शरीर में थी उतनी ताकत से जो कि पैर से ढकेला गेंद को शूट से और वो चौवा निकला। यहां पर वो नहीं होगा मैदान में। और इस बार इनसाइड आउट, हवा में खेला गेंद को सीधा खेला गया और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर। 17 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, 21 रन पर। सामान्य माजी खेळाडू अनिल जोशी यांचं आगमन होतंय। अनिल जोशी साहेब तुम्हाला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर बसायचं आहे। माजी खेळाडू या स्पर्धेमार्फत उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो TSPL मध्ये। 1 ओवर 21 मैदान में खेल चलता हुआ मैदान पर दूसरे ओवर का 3 ओवर का मुकाबला या फिर 5 ओवर का, अब देखना पड़ेगा। जब तक सवाल रहेगा 3 ओवर का ही मुकाबला मैदान में, तोड़फोड़ बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। केशव केलुस्कर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, स्ट्राइक पर जो कि अब मात्र कुणाल केलुस्कर, 5 गेंदों में 17 रन की एक लाजवाब बैटिंग। और दूसरे ऐप से अगर देखा जाए प्रशांत केलुस्कर 1 ओवर में 1 गेंद पर 4 रन, मतलब जो बल्लेबाजी का शुरुआत है ना वो आक्रामक हो चुके हैं मैदान पर। TSPL का आगाज, पैरासेलिंग में आपने देखा वो ट्रॉफी उठाते हुए, बिल्कुल कुछ पानी के अंदर से भी आपने देखा जो बिल्कुल इस वक्त ये उठाते हुए ट्रॉफी। और खासकर अगर बात बताई जाए तो tennis.in के माध्यम से भी मुकाबला आपको दिखाया जा रहा है। और टेनिस जो हमारे सब .in के सभी जो हमारे लड़के हैं वो भी शायद कल शाम घूम कर आए होंगे मेरे अंदर से, नहीं वो कह रहे और इस बार चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन बिल्कुल काम कर गई। डॉट के निकली, डॉट के बाद वो प्रेशर निकला मैदान में। टीम का स्कोर इस वक्त देखिए, मुझे लगभग मैं यहां पर 2-3 महीने से आ रहे हर्षवर्धन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हर्षवर्धन ने पीछे बाल बहुत बड़ा खेल रखे, क्या धोनी वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो बाल काटेंगे कुछ उस तरह से हर्षवर्धन होगा आपके ये? क्या तारकर्ली प्रीमियर लीग जीतने के बाद आप बाल काटेंगे? ऑन साइड पर हल्के हाथ से खेला गया, उनको लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर 1 रन निकला, 22 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। नहीं वहां पर कॉल अच्छा है, दूसरा रन मैदान पर बन चुका है, 23। हर्षवर्धन बहुत पीछे उनके बाल है, बहुत ज्यादा बाल उनके सर पर है और एक अलग स्टाइल में वो देखने को मिलते हैं। हर्षवर्धन मुझे लगा TSPL जीतने के बाद ये बाल जो कि काट लेंगे। हर्ष क्या कहना आपका, बाल काट लेंगे आप? हर्ष ने सुना नहीं मेरा अंदाज। ओह चेंज अप पे स्पीड से हल्का सा अपील, अपील में उतनी जान नहीं है, डॉट गेंद निकलती हुई। प्रशांत जो की स्ट्राइक पर। तारकर्ली गावाचे हितचिंतक त्याचबरोबर या क्रिकेट स्पर्धेसाठी कोकम हे थंड उपलब्ध करून देत आहेत। हितचिंतक पाठीराखे आणि त्यांचंही खूप खूप मनापासून धन्यवाद, आभार। फुल टॉस गेंद को सीधा खेला लॉन्ग ऑन पर। प्रदीप सर आपने बिल्कुल वाजिब बात की, नाम नहीं बताया लेकिन मैं कहूंगा कुछ नाम पर्दे के पीछे रहते लेकिन हमेशा वो आशीर्वाद की तरह हमेशा पीठ पर रहते हैं। और वो आशीर्वाद, वो दुआ, वो जिस इंसान ने हमें प्यार दे रहा है उस तमाम चाहने वालों को हम सभी का नमस्कार।
भाई ठंडा सी भी एक कारण रहता है, लेकिन प्रतियोगिता में आप जैसे इंसान हो और जब साथ हो तो प्रतियोगिता फले और फूले, उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। वापस खेल मैदान में चलेगा, चेंज अप पेस, फिर से गति परिवर्तन, बल्ले पर लगी विकेट, कीपर ने गेंद को बिल्कुल हाथ में उठाया, कैच आउट के रूप में पहला विकेट निकला। टीम का स्कोर 24 पर, प्रशांत जो कि आउट। प्रवीण देवलकर सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे आखिरी अगले महीने में 30 तारीख से लेकर हल्डोना प्रीमियम लीग में एक बहुत बड़ा त्योहार रहता है। हल्डोना प्रीमियम लीग मतलब एक अलग सा आगाज रहता है, लेकिन आज तक अगर प्रदीप सर देखा जाए तो सबसे बड़ा शो मुझे लगा ये TSPL का। क्या ट्रॉफी का शो था मैदान में, क्या अलग था। टोटल 24 पर पहुंचा, 24, लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन मैदान पर। इसके बाद का मुकाबला श्री साई कृपा तारकर्ली वर्सेस सृष्टि स्ट्रॉन्ग राइडर्स टीम, उनके बीच में मुकाबला होगा। दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाइए। नया बल्लेबाज पहुंच चुका है स्ट्राइक पर। बजरंग कुबल, नाम में ही ताकत है इनके बजरंग के। बजरंग बल्ला चलाइए, चलाना पड़ेगा आज मैदान पर। आते ही तगड़ा प्रहार किया, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गैप में गेंद जा रही है और दो खिलाड़ियों को बिल्कुल बीट किया, लेकिन बाद में उस गेंद को रोका गया। 1 रन वहां पर निकलेगा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा, मतलब 2 वहां पर बनेंगे। 2 के साथ 26 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चल रहा है मैदान पर दूसरे ओवर का। बजरंग उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 300 के ऊपर रहता है। ये शुरुआत में पावर प्ले में बल्लेबाजी करने पसंद करते हैं, लेकिन आज थोड़े देर से आ चुके। 2 ओवर समाप्त, 26, 1 विकेट नुकसान के बाद अंतिम 6 गेंदे बचे। केतन मालवणकर जो कि मैदान में, केतन के पास मोर्चा अंतिम 6 गेंदों के लिए, मतलब अब बजरंग जाएंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। स्ट्राइक एंड पर जो कि कुणाल इस मैदान में 9 गेंदों पर 20 रन की एक आकर्षक बैटिंग मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाद से रूम माना कवर बाउंड्री पर, क्या खूबसूरत शॉट है ये। गेंद निकली 1 बाउंस कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के मैदान पर। देखिए टाइमिंग सबसे अहम है, टाइमिंग जिंदगी में बहुत चाहिए। देखिए 7 बजे आप प्रैक्टिस करते हैं उठकर, उसके बाद अब इस प्रतियोगिता में खेलने के बहुत से खिलाड़ी हैं जो सुबह 6:30 5 बजे उठने के बाद, लेकिन सबसे पहले कौन उठते? सबसे पहले 4 बजे बंटी कहकर उठते, उसके बाद सब उठते। और मैंने यहां तक सुना है बंटी 4 बजे उठकर पहले बिल्कुल नहा धो के तैयार होकर प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। लगातार 2 दिन वही काम कर रहे हैं। बंटी केरकर सर आपका भी धन्यवाद। ये प्रतियोगिता सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, एक अलग अंदाज है। ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले पर लगी, विकेट कीपर के झोली में दूसरा कैच लपका इस खेल में और 2 विकेट नुकसान के बाद 30 पर पहुंचा टीम का स्कोर। गौरव जो कि इस वक्त विकेट के पीछे काम कर रहे हैं। देखिए 2 विकेट निकल चुके हैं और टीम का स्कोर जाके 30 नंबर पहुंचा। हमने शुरू में कहा था सबसे पहले उठते बंटी केरकर लगभग 4 बजे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि इंटरटेनमेंट प्लेयर है पिंट्या टीकम मैदान पर। पिंट्या टीकम छक्का मारने से ज्यादा उनके रील्स आते हैं। देखिए 10 गेंदे पिंट्या टीकम खेल ले, डॉट खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छक्का मार दे तो लगभग 3 दिन उनके रील्स नहीं आते, वो लगातार लगाते रहते हैं। वैसे 24 घंटे का समय रहता है उस रील्स में, लेकिन वो लगभग 72 घंटे लेते हैं अपने रील्स खराब हो मतलब समाप्त होने में। इतना समय उनके पास रहता है जो कि पिंट्या के पास। और पिंट्या को देखिए, पिंट्या अमूमन सेंटर बैट अंदर से जो कि डालकर आना पड़ता है, आप भीतर जाकर डाल रहे। पिंट्या टीकम यही तो बात आपकी है जो दर्शकों को बिल्कुल लुभाती है और इसी बात के लिए आपको लोग जानते हैं। कुछ अलग करते साल भर में आप। कुंदन धुरत जो कि इस वक्त बिल्कुल खंबे से लटक गई है। ये खंबे से कभी लटकते, लेकिन आज लटक इसका कारण क्या? खंबे को देख रहे कितना वजन है भाई। खिलाड़ी कुंदन आपका उतना वजन है ही नहीं है। वजनदार खिलाड़ी कुछ और रहेंगे और कुंदन ठंडा का आस्वाद ले रहा है। पता है कि कुछ टैटू जो है ना वो टैटू खंबे लगकर खराब ना हो जाए। ये टैटू को सबसे ज्यादा बिल्कुल संभाल रहे। पता है कि ये टैटू लगभग और 1 दिन रहना चाहिए। देखिए प्रतियोगिता का जो आगाज था लगभग 1 महीने पहले का था। टीम का स्कोर 30 रन पर पहुंचा 2 विकेट नुकसान के बाद। नया बल्लेबाज पिंट्या रील स्टार है ये।
एक ही दिन में एक ही रात में बहुत से रील्स बनाता है, और खासकर देखिए बात ये भी रील्स बनेगा जो कि सेंटर पैड जाकर अंदर बाउंड लाइन के अंदर डालने वाला एक ही खिलाड़ी था, वो है था पिंट्या। पिंट्या तेरा कमाल तुझे खुद पता होगा, हमें तो तुझे देखकर ही कमाल लगता है। पिंट्या देख रहे, पता है पिंट्या के पास ताकत कितनी है। एक ही समय पर 1 किलो 200 ग्राम का बल्ला उठाकर घुमाने की क्षमता रखते हैं खिलाड़ी, और वो भी बल्ला बहुत दूर से मंगाया जाता है उनके लिए। शॉट देखिए, टाइमिंग देखिए, सिर्फ टाइमिंग का खेल है ये। पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, ये गेंद रुकने वाली है ही नहीं। शाम में 10-12 टेटस लगेंगे, उस पे ऊपर रिस्क भी लगेंगे, लेकिन ये शॉट देखिए पिंट्या का। 400 का स्ट्राइक रेट, टीम का स्कोर 34 बन चुका है। सर्वेश धुरत के पास पर्पल कैप है, ऑरेंज कैप है, जो कि चलिए वापस पिंट्या जो किस वक्त रहेंगे। 400 का स्ट्राइक रेट पिंट्या का। पिंट्या है तो सब कुछ है मैदान में। और इस बार बल्ले पर लगी स्लिप में खिलाड़ी है, कद बिल्कुल छोटा है, लेकिन फिर से हल्की सी गफलत मैदान में, और पिंट्या ने हाथ ऊपर करके दिखा दिया कि मालूम था वो नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी, स्ट्राइक का खिलाड़ी दौड़ेगा नहीं, उनको स्ट्राइक चाहिए। लेकिन क्या अंदाज था पिंट्या का, सबको लगना चाहिए कि पिंट्या से ज्यादा वो अच्छा खेलता नहीं है, लेकिन पिंट्या सामने वालों को विश्वास दिखा रहे कि उनके पास वो काबिलियत है। पिंट्या इस काबिलियत को सभी जानते हैं, आप में कितनी है। 2 गेंदों में 5 रन, मतलब 250 का स्ट्राइक रेट। 250 का स्ट्राइक रेट उनका हमेशा 300 के ऊपर रहता है, लेकिन हाथ जब ऊपर किया ना तब सभी को पता चला वो 300 का स्ट्राइक रेट क्यों कम होगा। देखिए पिंट्या का कहना साफ है, वो कम गेंदे खेलेगा, बहुत ज्यादा मारेगा। 35 पर टीम का स्कोर हो चुका है मैदान पर। ओ मिस्टर में ये हवा में है, ये गेंदबाज के लिए मौका है, लेकिन आसान ना होगा, लेकिन मुश्किल कैच को आसान बना दिया और ये आउट मैदान पर। पिंट्या आपको आना नहीं है, आपको वहीं पर रहना है, एक गेंद अभी तक बची है। पिंट्या कह रहे हैं सबके बारे में खबर रखता है, नाम इनका अब्दुल नहीं है, बस ये फर्क रहता है। नाम है पिंट्या, आक्रामक खिलाड़ी है। देखिए हम्पायर के साथ में बिल्कुल पता है कि कैमरामैन हम्पायर के पास ही कैमरा लगाएगा, इसलिए हम्पायर के सामने खड़े देखिए कैमरे में वो दिख जाए। देखिए पिंट्या का खेल देखने खास अनिल टिकम भी पहुंच चुके हैं। अनिल सर आपका स्वागत। और पिंट्या वहां से हाथ आपको दिखा रहा था, शायद मुझे अब पता चला। अनिल से वो कह रहे हैं डरने की बात नहीं है, पिंट्या सिर्फ नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे तब तक खेल बनेगा। और गेंदबाज से उन्हें कुछ कह दिया, स्ट्राइक पर मैं होता तो शायद आखिरी गेंद पर छक्का मारता, और गेंदबाज ने कह दिया कि रूल्स नहीं है, अन्यथा आप स्ट्राइक पर। और एक स्टाइलिश खिलाड़ी विनीत, देखिए हाथ दिखा जाए पिंट्या को। पिंट्या से कहा कोई दौड़ने की जरूरत नहीं, बासुमती चावल जब मिलेंगे ना तो साथ में पकाकर खाए जाएंगे, कुछ ये इशारा कर दिया पिंट्या से। 35 टीम का स्कोर। पिंट्या से कह दिया बासुमती का इंतजार कीजिए, आखिरी गेंद पर वो छक्का मारेंगे। काबिलियत भरपूर है इस खिलाड़ी के पास, और उसी के लिए जाने जाते हैं दोनों खिलाड़ी। ओह लेग स्टंप के बाहर वाइड, अलग सा अंदाज। गेंदबाज ने पहले ही कहा था उनको डरना है, क्योंकि गेंद तेज थी, 140 के आसपास वो गति थी। पिंट्या नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा देख रहा था, जब तक पिंट्या की गर्दन ऊपर आते ना गेंद निकल जाएगी लेग स्टंप के बाहर वाइड से, अन्यथा दौड़ जाते पिंट्या। 1 रन निकला, 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अंतिम खेल 24 ओवर का। ओ फुल टॉस, ये फुल टॉस था, बड़ा शॉट मारना था, लेकिन विकेटों के सामने पाए गए और ये आउट मैदान पर। फुल टॉस गेंद पर आउट हो गए। ये अमूमन फुल टॉस खेलते ही नहीं कभी, इसलिए उनको पता नहीं फुल टॉस कैसे खेला जाता है। भाई उनकी हालत अभिमानी की तरह हो गई, चक्रों में जाना आता है लेकिन वापस जाने के लिए वो तैयार थे, लेकिन आने के लिए उनको पता नहीं, और वही फुल टॉस आउट। TSPL नमस्कार, वेलकम। तारकर्ली सुपर प्रीमियर लीग मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण पाहतोय सन्मानचे अनिलजी जोशी आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या पुढील सामन्याचा टॉस होत आहे। एका बाजूला श्री साई कृपा तर दुसऱ्या बाजूला अतृष्टी स्टॉर्म रायडर्स क्रिकेट संघ। साई कृपा संघ पाहिला तर 4 सामन्यांमध्ये 3 विजय, एका सामन्यामध्ये पराभव, आणि तृष्टी स्टॉर्म रायडर्स क्रिकेट संघ 3 मध्ये 2 विजय 1 पराभव, म्हणजे शेवटचा सामना असेल श्री साई कृपा क्रिकेट संघाचा, आणि या संघासाठी हा महत्त्वपूर्ण सामना। टॉस होईल, कॉल साई कृपा संघाकडून कॉल असेल। टेल इज अ कॉल।
आणि टेल्स नाणेफेक जिंकतोय श्री साई कृपा क्रिकेट संघ. सर्वेश, काय निर्णय असेल? थोड्या वेळात सांगू. सुकृत जोशी आपल्यासोबत जोडलेले आहेत. सुकृत, श्री स्टॉर्म रायडर्स क्रिकेट संघ फलंदाजी करण्याचा निर्णय असेल. किती धावा अपेक्षित असतील? 50-55 धावा करू. मनापासून शुभेच्छा श्री साई कृपा क्रिकेट संघ. दुसऱ्या बाजूला सुकृत जोशी आहे श्री स्टॉर्म क्रिकेट संघाचा. चौथा सामना आहे, अजून एक सामना असेल. आणि आजच्या या सामन्याकडे कसं पाहता सुकृत? नक्कीच दोन्ही सामने जिंकण्याचा प्रयत्न करू. समोरची टीम पण चांगली खेळते. आता जरा मोमेंटम त्यांच्याकडे नाही आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला थोडा फायदा होईल आणि कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. सुकृत, तुला दुखापत असतानाही या स्पर्धेमध्ये तू खेळतोयस आणि परफॉर्मन्स देण्याचा प्रयत्न असतो. अजून कुठचा खेळाडू असेल तुझ्या संघातील की ज्याच्यावरती आमच्या आशा आहेत, त्याच्याकडनं बॅटिंग व्हावी, त्याच्याकडनं गोलंदाजी व्हावी? नक्कीच अक्षय केरकर आहे, दिलेश आहे, मंदार नवीन खेळाडू आहे मंदार. सगळ्यांकडून अपेक्षा असतील. खूप खूप मनापासून शुभेच्छा दृष्टी टॉम रायडर्स क्रिकेट संघाला. मी पुन्हा विनंती करतोय की आपण पुन्हा एकदा आसनस्थ व्हावं. आणि पर्पल कॅप सन्मान श्री अनिल जोशी, आपण इथंच थांबायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते ही कॅप प्रदान केली जाईल. जी योगेश देऊलकरकडे पर्पल कॅप होती ती आता मात्र सर्वेश धुरतच्या डोकीवरती आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजे आतापर्यंत स्पर्धेमध्ये जास्तीत जास्त गडी बाद करण्याचा पराक्रम त्यांच्या नावावरती पाहायला मिळतोय. मनापासून शुभेच्छा. आणि ऑरेंज कॅप आपण पाहतोय लक्षा मोंडकरच्या डोकीवरती. म्हणजे कालच्या दिवसामध्ये 2 अर्धशतक, आजच्याही दिवसामध्ये 47 धावा. वेलकम. TSPL मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्पर्धेचे ऑफिशियल्स आपण पाहतोय मिस्टर गोविंद उर्फ बंटी केरकर आणि त्यांच्यासोबत मिस्टर अमोल मेस्त्री देवगड. आणि या ऑफिशियल्स कडे आपण वॉकी टॉकी पाहतोय आणि या वॉकी टॉकीचे प्रायोजक आहेत ज्यांच्या माध्यमातून हे पुरस्कृत झाले ते RK इलेक्ट्रॉनिक्स मालवण बाजारपेठमध्ये हे सुसज्ज इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचं दालन आहे. तर तुम्ही नक्कीच कुठच्याही शुभ आणि मंगल सणांचं औचित्य साधून तुम्ही त्या दालनाला भेट द्या. इलेक्ट्रॉनिक्समधील वेगवेगळी उत्पादनं, वेगवेगळे ब्रँड तुम्हाला तिथं पाहता येतील आणि कमीत कमी किमतींमध्ये तुम्हाला घेण्याचाही आस्वाद मिळेल. तर नक्कीच खूप खूप मनापासून धन्यवाद RK इलेक्ट्रॉनिक्स मालवण. गणेश कृपा स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाने ज्यांनी प्रथम फलंदाजी केली 36 धावा 4 गडींच्या मोबदल्यात. आणि लेखाजोखा पाहिला कुणाल केळुसकरने 11 चेंडूंचा सामना केला, 24 धावा जमवल्या. प्रशांत केळुसकर 2 चेंडूंवरती 4 धावा. बजरंग कुबल 2 चेंडूंवरती 2 धावा. पिंट्या टिकम 2 चेंडूंवरती 5 धावा. अर्थात कुणाल केळुसकर या खेळाडूचा अपवाद ओळखला तर बाकीच्या खेळाडूंना दुहेरी धावसंख्या गाठता आली नाही. सामना सुरू होताना दिसतोय सलामीची विणीची जोडी मैदानावरती पोहोचते. ती हर्ष 11 तारकर्ली क्रिकेट संघाची चेतन मालंडकर आणि चेतन मालंडकरच्या साथीला जितेश शेरकर. पहिलं षटक हाताळलं जात आहे श्री गणेश कृपा संघाकडून बजरंग कोबाल. उजव्या यष्टीवरचा चेंडू, अर्थात चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर वरकटला जातोय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर होत आहे. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्वाळा येतोय. एका अतिरिक्त धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेशा पाहायला मिळतोय हर्ष 11 क्रिकेट संघासाठी.
नाममात्र 1 धाव धावफलक पाहायला मिळतोय. 36 धावांचा पाठलाग, प्रथम फलंदाजी केली 35 धावा आणि 36 धावांचा पाठलाग करताना नाममात्र 1 धाव धावफलकावर. आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधना जी दरी होती ती दरी फेडण्याचा प्रयत्न, मिड विकेट बाउंड्रीवरती चेंडू थांबत नाही आहे, चेंडू सुसाट आहे. TSPL चौकार. स्पर्धेदरम्यान शुभ आगमन होत आहे सन्मान श्री नारायण सारंग, त्याचबरोबर सन्मान श्री घनश्याम कुबल यांचं इथं शुभ आगमन होत आहे. त्यांचं शब्द सुमनांनी शब्द फुलांनी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल की आपण पॅव्हलियन मध्ये आसनस्थ व्हावं. चेतन मालणकरच्या बॅटमनला चौकार निघतोय. नाममात्र 5 धावा, वैयक्तिक एका मोठ्या फटक्याने हे खातं पाहायला मिळत आहे. चेतन मालणकर बदल आली त्या पाहायला मिळालं. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. प्रयत्न असफल ठरताना दिसतोय. चेंडू स्थिरावतोय, अर्थात निर्धाव गल्ला जातोय बजरंग कुबलच्या गोलंदाजीवरती. नाममात्र 5 धावा, 16 चेंडू, 3200 आवश्यकता असेल हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट बजरंग कुबल. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, थोडीशी घाई पाहायला मिळाली चेतन मालणकर कडनं. चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न मात्र सक्सेसफुल झाला नाही, अर्थात चेंडू इतर चकवतोय फलंदाज चेतन मालणकरला. धावसंख्या स्थिरावली ती नाममात्र 5 धावा, 36 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाकडून मालवण टोपीवाला बोर्डिंग मैदानावरती. यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू, अर्थात चेतन मालणकरला नामी संधी होती. स्वतःवरती बराच निराश आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि चेंडू चकावतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय आणि जसा चेंडू निर्धाव गणला गेला बजरंग कुबलने सुटकेचा निश्वास टाकलेला असेल. क्रिकेटमध्ये संधी तुम्हाला वारंवार येत नसते, अर्थात संधी ही चहात बुडवलेल्या बिस्किटासारखी असते. जरा जरी विलंब केला, जसं बिस्किट निघून जातं तसं संधी आपल्या हातामधनं निघून जाताना पाहायला मिळते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, गती परिवर्तन, स्लो ओव्हर 1, चेंज ऑफ हिज डिलिव्हरी. चेतन मालणकरला चेंडू चकवतोय, चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय बजरंग कुबलच्या गोलंदाजीवरती. 5 धावा नाममात्र, पहिलं षटक पाहायला मिळतंय. प्रथम फलंदाजी केली, 35 धावा जमवल्या, 36 धावांचा पाठलाग आणि त्याचं उत्तर देताना बिनबाद नाममात्र 5 धावा धावफलकावर. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट बजरंग. यावेळी मोठा फटका, बऱ्याच वेळानंतर अंदाज घेतला जातोय आणि मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार, वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. कुणाल केळुसकर हवेमध्ये झेपावला होता, मात्र त्या अगोदर चेंडू मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. ताकदवान फटका, दमदार फटका, पॉवरफुल फटका पाहायला मिळतोय चेतन मालणकर याच्या बॅटमनना आणि सांघिक धावफलक दुहेरी अंकात 11 बिनबाद धावफलकावर. 2 षटकं, 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. गोलंदाजीचा विचार केला तर आतापर्यंत सर्वेश धुरत ज्याच्या नावावरती 7 गडी पाहायला मिळाले, योगेश देऊलकर ज्याच्या नावावरती 6 गडी बाद. स्पर्धेमधील अजून खास आकर्षण आपल्याला पाहायला मिळेल. दिनांक 14 मार्च रोजी या स्पर्धेमध्ये प्रदर्शनीय सामना पाहायला मिळेल. देवबाग विपक्ष तारकर्ली असा ज्येष्ठांचा हा प्रदर्शनीय सामना, त्याचबरोबर महिलांचाही सामना या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. लोअर फुल टॉस चेंडू, ऑन साईडला फटका निघतोय. चेंडू मिड विकेट वरती एक टप्पा घेतोय, 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, खणखणीत चौकार. नो चेंडूचा इशारा येतोय. फ्री हिटची नामी संधी असेल. कुणाल केळुसकर कडनं चुकी झाली आणि क्रिकेटच्या पटलावरती चुकीला माफी नसते. 12 चेंडू, 21 धावांची आवश्यकता असेल. चेतन मालणकर 10 धावांवरती खेळतोय. जितेश केरकर वैयक्तिक 4 धावांवरती
आणि कुणाल केवस्कर वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक हाताळलं जात आहे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडू यष्टीरक्षकाला चकवतोय, चेंडू जातोय डीप फाईन लेगच्या दिशेने. एकेरी धाव पूर्ण झाली, दुहेरी धावसंख्येकडे प्रयत्न आणि 2 धावा यावेळी पूर्ण होताना दिसत आहेत. 2 धावा ज्या दुहेरी धावसंख्येने 18 बिनबाद धावफलकावर 36 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. येणारे 11 चेंडू आणि बनवायचे आहेत 19 धावा. 11 चेंडू 19 धावा. खोलवा टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय, चेंडू मिड ऑफला वार करतोय, येतोय लॉंग ऑफला, अर्थात बजरंग कुबल चेंडूवरती ताबा मिळवतोय आणि एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एकेरी धावसंख्येने धाव फलक पुढे सरकलाय 19 बिनबाद धावफलकावर. दहा चेंडू 18 धावांची आवश्यकता असेल. स्पर्धेचं खास आकर्षण उद्याच्या दिवसामध्ये देवबाग आणि तारकर्ली गावातील ज्येष्ठ माजी क्रिकेटपटू आणि त्यांच्यामध्ये प्रदर्शनीय एक्झिबिशन सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. खास आकर्षण असेल या क्रिकेट स्पर्धेमधील. यावेळी चेंडूला हुक केलाय मिड विकेट बाउंड्रीवरती आणि यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय श्री गणेश कृपा संघाचा हरेश टिकम याच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय आणि पहिला गडी बाद होतोय हर्ष शिलवण तारकर्ली क्रिकेट संघाचा. चेतन मालणकर बॅक टू द पॅव्हलियन. TSPL तारकर्ली सुपर प्रीमियर लीग पहिल्यांदा या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये क्रिस्टल ट्रॉफी पाहतोय आणि या स्पर्धेमध्ये तारकर्ली विरुद्ध देवबाग असा ज्येष्ठांचा माजी क्रिकेटपटूंचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. जे युवा खेळाडू आज खेळत आहेत त्यावेळी यूट्यूबचं माध्यम नव्हतं, सोशल मीडियाचं माध्यम नव्हतं. अशा काळी आपलं क्रिकेट फुलवलंय, सजवलंय आणि त्यांचाही खेळ पाहण्याची संधी उद्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर पुरुषांसोबत महिलांनाही प्राधान्य देण्यात आलं या स्पर्धेमध्ये, म्हणजे महिलांचाही एक सामना आपल्याला पाहायला मिळेल या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. प्रत्येक षटकारासाठी UC स्कुबा डायव्हिंगचे मालक सन्मान श्री उदयजी परब चुनवरे यांच्याकडनं शीतपेय प्रत्येक षटकारासाठी. नवीन फलंदाज मैदानावरती जातोय गौरव यादव, हर्ष शिलवण संघाचा खेळाडू. 9 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता असेल. एक मोठा फटका निघाला, सामन्यामध्ये परती होईल हर्ष शिलवण क्रिकेट संघाकडनं. अर्थात तो मोठा फटका कोण खेळेल, गौरव यादव की जितेश केरकर नावाचा फलंदाज. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. लॉंग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, ऑफ साईडला पाहिलं डीप एक्स्ट्रा कव्हर, स्वीपर कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, फ्लाइंग स्लिप, फुल टॉस. ऑन साईडला फटका निघतोय, चेंडू येतोय वायडिश लॉंगनवरती. एकेरी धाव पूर्ण केली आणि दुहेरी धावसंख्येकडे प्रयत्न यावेळी असफल ठरताना दिसतोय. धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल. जितेश केरकर बॅक टू द पॅव्हलियन. आमच्यासोबत tenniscricket.in ची टीम आहे. प्रशांत, त्यांचे कॅमेरामन, www.tenniscricket.in. TSPL ही क्रिकेट स्पर्धा लाईव्ह स्ट्रीमिंग आपल्याला पाहायला मिळत आहे tenniscricket.in च्या माध्यमातून. श्री संतोष नाणेकर, श्री गौरव सावंत, कित्येक वर्षांचा संघर्ष, एका कॅमेऱ्यापासून झालेली सुरुवात, आज बऱ्याच कॅमेऱ्यांमध्ये ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला लाईव्ह होताना पाहायला मिळत आहे. यावेळी चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात, चेंडूची परती होईल, एकेरी धाव घेण्याची संधी. विजयाचं समीकरण बदललं जाईल. आता मात्र
7 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता असेल. 7 चेंडू 16 धावा. कुणाल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. शॉट एक्स्ट्रा कव्हर वरती चेंडू रोखला जातोय आणि चेंडूची फेकी होईल. एकेरी धाव जितेश केशव याच्या खाती जोडली जाईल आणि आता मात्र शेवटचं षटक असेल. येणारे 6 चेंडू बनवायचे आहेत 15 धावा. श्री गणेश कृपा विपक्ष हर्ष शिलवंत तारकर्ली ही लढत मैदानावरती आपण पाहतोय. 22ला 2 पाठलाग 36 धावांचा रिक्वायर्ड रन रेट. 6 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता असेल या सामन्यामध्ये हर्ष शिलवंत क्रिकेट संघाला. गौरव यादव 2 चेंडूंवरती 2 धावा. केशव केवसकर 1 चेंडूवरती एकेरी धाव आणि दोन्ही फलंदाजांना इथं मात्र हात खोलावे लागतील. एक मोठा फटका निघाला. सामना ओपन होऊ शकतो, जिवंत होऊ शकतो हर्ष शिलवंत तारकर्ली क्रिकेट संघासाठी. गोलंदाज महत्वपूर्ण षटक हाताळण्यासाठी हरीश टिकम याच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केला जातोय श्री गणेश कृपा संघाकडून. गणेश कृपा संघ जर विजय झाला तर नक्कीच क्वालिफायर होईल या सामन्यामध्ये. वेगवान चेंडू म्हणावा लागेल. चेंडू शरीर वेधी वेग भन्नाट होता हरीश टिकमच्या गोलंदाजीवरती. समीकरण बदललं जात आहे. 5 चेंडू बनवायचे आहेत 15 धावा. लॉंगनवरती आपण पाहतोय प्रशांत केवसकर. मिड विकेटवरती सतीश टिकम आणि डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. म्हणजे ऑन साईडला हे क्षेत्ररक्षण, ऑफ साईडला पाहिलं डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरती बजरंगी भाईजान, त्यानंतर स्वीपर कव्हर फ्लाइंग स्लिप आणि शॉर्ट लॉंग लेगवरती एक क्षेत्ररक्षक. यावेळी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या डोकीवरनं. एकेरी धाव पूर्ण झाली. दुहेरी धावसंख्येकडे प्रयत्न आणि त्यानंतर मात्र डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. TSVL खणखणीत चौकार. चार चेंडू 11 धावांची आवश्यकता असेल. दोन्ही संघांचे पाठीराखे त्यांचं लक्ष आज यूट्यूबच्या माध्यमातून नजरा खेळले असेल या सामन्यावरती. सामना कोण जिंकेल, गणेश कृपा की हर्ष शिलवंत तारकर्ली. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न फसला जातोय. समीकरण बदललं जाईल. 3 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता असेल. इथं मात्र सामन्यामध्ये जर परती करायची असेल तर मोठा फटका खेळवावी लागेल. तुम्हाला हिम्मत दाखवावी लागेल आणि हिम्मत दाखवली तर तुम्हाला किंमत मिळेल. एक चेंडू शिल्लक असेल या सामन्यातील. 28ला 2 म्हणजे 1 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता असेल या सामन्यामध्ये विजय संपादन करण्यासाठी. सामना दूर पाहायला मिळतोय हर्ष शिलवंत क्रिकेट संघासाठी. हरीश टिकम राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी बॅकफुटला जातोय. चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय. कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक येईल वेगाने आणि या सामन्यामध्ये 7 धावांनी विजय संपादन करतोय श्री गणेश कृपा संघ. तर याही सामन्यामध्ये पराभव स्वीकारावा लागतोय हर्ष शिलवंत क्रिकेट संघाला. यापुढील सामना पाहायला मिळतोय दृष्टी स्टॉर्म रायडर्स विपक्ष श्री साई कृपा. श्री साई कृपा क्रिकेट संघ
आपल्याला कोण मिळतंय हे पाहणं गरजेचं असेल. प्लेअर ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मॅच कोण ठरणार असेल? प्लेअर ऑफ द मॅच 11 चेंडू 24 धावा, ज्या 24 धावांमध्ये 2 पैलू सांघिक कामगिरी पाहायला मिळाली आणि सामन्याचा मानकरी ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर. कमाल फलंदाजी केली आहे ती कुणालने, कुणाल केविस्कर प्लेअर ऑफ द मॅच. मॅन ऑफ द मॅच साठी बासमती राईस च पॅकेट श्री वीरेंद्र सारंग, श्री अक्षय केरकर आणि श्री कुंदन दुरत आणि आकर्षक ट्रॉफी. सन्मान श्री नारायण सारंग ज्येष्ठ क्रिकेटपटू यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच दिला जाईल. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या कुणाल केविस्कर आणि कुणाल केविस्करची कमाल फलंदाजी पाहायला मिळाली. चेतन मालणकर आतापर्यंत पर्पल कॅपचा मानकरी ठरताना दिसतोय, ज्याच्या सर्वाधिक विकेट्स नावावरती आहेत, म्हणजे 8 गडी बाद. त्या खालोखाल 2 नंबरवरती सर्वेश धुरत ज्याच्या नावावरती 7 गडी बाद आहेत. तिसरा गोलंदाज आहे योगेश देऊलकर ज्याच्या नावावरती 6 गडी बाद आहे. चौथा गोलंदाज आहे सुकृत जोशी ज्याच्या नावावरती आपण 4 गडी बाद पाहतोय. अर्थात आतापर्यंत या स्पर्धेमधील लेखाजोखा पाहिला तर चेतन मालणकर ज्याच्या डोक्यावरती पर्पल कॅप आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 8 गडी बाद होत आहेत त्याच्या खात्यामध्ये. कुणाल केविस्कर मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण या. 1 षटक 10 धावा 1 गडी बाद आणि फलंदाजी करताना कमाल कुणाल तिथं कमाल. सर्वश्री नारायण सारंग यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच दिला जाईल. आकर्षक ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅच साठी बासमती राईस, श्री वीरेंद्र सारंग, श्री अक्षय केरकर आणि श्री कुंदन दुर्ग यांचंही खूप खूप मनापासून धन्यवाद. के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को चेतन मालणकर आपण या. पर्पल कॅप आपल्या डोक्यावरती पाहायला मिळेल. श्री नारायण सारंग यांच्या शुभ हस्ते ही कॅप